ये कहानी है साल 2006 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस धमाकेदार मैच की, जिस मैच में भारत के घायल शेर यानी कि युवराज ने पूरे पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मारा था। उस दिन युवराज ने पाकिस्तान के घर में जाकर पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों की छाती पर चढ़कर तांडव किया था और उनके घमंड को उन्हीं की सरजमी पर दफन कर दिया था और भारत का तिरंगा शान से पाकिस्तान में लहराया था, जो भारतीय क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आइए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी युवराज सिंह को भारत की शान मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस मैच में भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। हालांकि पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आई पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, लेकिन मोहम्मद यूसुफ और यूनिस खान ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसके दम पर पाकिस्तान ने 50 ओवरों की समाप्ति तक 287 रनों का लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया। और ये लक्ष्य भारत के लिए चेज करना आसान नहीं था, क्योंकि भारत के पास ना सौरव गांगुली थे, ना सचिन और ना ही सहवाग। और यही वजह थी जब पाकिस्तान के कप्तान से इंटरव्यू में पूछा गया कि 287 रनों का टारगेट भारत के लिए इनफ होगा, तो घमंड में चूर पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि हम आसानी से इस मैच को फतेह कर लेंगे, क्योंकि आज भारत के पास वो बल्लेबाज नहीं है जिसके दम पर भारत उछलता है। इसीलिए हम इस मैच को आसानी से जीत लेंगे। और भारत की ओर से जो बल्लेबाज आज इस मैच में खेल रहे हैं वो हमारे गेंदबाजों के सामने 50 ओवर भी टिक नहीं पाएंगे, और 287 रन तो दूर की बात, वो 250 का आंकड़ा भी छू नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के कप्तान की ये बातें सुनकर धोनी और युवराज तो खामोश रहे, लेकिन द्रविड़ अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और द्रविड़ ने इंजमाम को करारा जवाब दिया और कहा कि आज भारत तुम्हारी सरजमी पर आकर गांगुली, सचिन और सहवाग की गैर मौजूदगी में इस मैच को जीतकर तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारेगा और हमारी युवा बल्लेबाज ही तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करेंगे। खैर, इसी गर्मा गर्मी के माहौल में भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारत की ओर से राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर की जोड़ी मैदान पर आती है। हालांकि पहले ओवर में शम्मी ने भारत के इन दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और ओवर में केवल 3 रन खर्च किए, और इसे देखकर लोगों को पाकिस्तान के कप्तान की बातें सच लगने लगी। लेकिन दूसरे ओवर में ही गंभीर ने उनके घमंड को तोड़कर उनकी औकात दिखानी शुरू कर दी और कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। अब गंभीर को देखकर द्रविड़ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। द्रविड़ ने भी एक शानदार चौका लगाकर आने वाले तूफान का शंखनाद कर दिया। लेकिन गौतम गंभीर तो आज अलग ही अंदाज में खेल रहे थे और वो तो लगातार पाकिस्तान के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, और इसी वजह से भारत का स्कोर 11 ओवरों में 50 के पार पहुंच चुका था। लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में भारत को गंभीर के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है और गंभीर पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी और पाकिस्तान की पूरी आवाम जश्न के लिबास में डूब चुकी थी, क्योंकि गौतम गंभीर पाकिस्तानियों के लिए काल साबित हो रहे थे। अब 69 के स्कोर पर भारत का एक विकेट गिर चुका था। अब गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और युवराज ने मैदान पर आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और पाकिस्तान को बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो वहीं दूसरी ओर द्रविड़ को रोकना आज पाकिस्तान के गेंदबाजों का बस का नहीं था। द्रविड़ अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं युवराज ने भी पाकिस्तान के गेंदबाजों को दबोचना शुरू कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी हताश हो चुके थे और फिर एक सिंगल के साथ द्रविड़ अपना 50 पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ से सबको लगने लगा कि शायद द्रविड़ आज एक बड़ी पारी को अंजाम देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में द्रविड़ शम्मी का शिकार हो जाते हैं। 141 के स्कोर पर भारत को द्रविड़ के रूप में दूसरा झटका लग जाता है, यानी अब भारत के कप्तान भी वापस लौट चुके थे। अब यहाँ से पाकिस्तान के गेंदबाज पलटवार करने की सोच रहे थे, लेकिन मैदान पर मौजूद धोनी और युवराज ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और धोनी ने मैदान पर आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। तो वह द्रविड़ के जाने का गम युवराज को बिल्कुल भी नहीं था,
क्योंकि युवराज धोनी का साथ पाकर और भी खूंखार हो गए थे और काफ़ी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करने लगे और हर एक गेंद पर चौका तलाशने लगे। और इसी तूफानी बल्लेबाजी के चलते जल्दी भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। भारत के इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर सबको लगने लगा कि पाकिस्तान के कप्तान ने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत साबित हो जाएगी। लेकिन तभी भारत के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और जब भारत को जीत के लिए 54 गेंदों में 74 रनों की दरकार होती है, तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे युवराज सिंह के पैरों में खिंचाव आ जाता है। दर्द इतना भयानक था कि युवराज भी इस मैदान में ही अपना सर रखकर ज़मीन पर लेट जाते हैं। युवराज सिंह की ऐसी दर्दनाक हालात को देखकर भारत की पूरी आवाम और भारत का पूरा खेमा उदास हो चुका था और उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं पाकिस्तान के कप्तान की भविष्यवाणी सच साबित ना हो जाए। लेकिन युवराज ने किसी को निराश नहीं किया और दर्द में होने के बाद भी युवराज फिर से खड़े हो गए और पाकिस्तान के गेंदबाजों के और पाकिस्तान के कप्तान के मुंह पर तमाचा मारना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर धोनी भी उनकी जमकर पिटाई कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच मात्र 78 गेंदों में 97 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। और इतनी दर्द के बाद भी जिस तरह से युवराज बल्लेबाजी कर रहे थे वो वाकई में काबिल तारीफ थी। अब युवराज अपने शतक से केवल एक कदम दूर थे और भारत को अब यहाँ से 37 गेंदों में 43 रनों की दरकार होती है और फिर एक सिंगल के साथ युवराज अपना शतक पूरा कर लेते हैं और कराची के मैदान पर अपने बल्ले को उठाकर हवा में लहराते हैं और पाकिस्तान को बता देते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। युवराज की ऐसी दर्दनाक पारी को देखकर हर भारतीय फैंस युवराज को सलाम ठोक रहा था। अब धोनी भी अपने बाजुओं का दम दिखाते हैं और एक आसमानी छक्का लगा देते हैं। अब ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, जिसको देखकर वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे और धोनी युवराज आसानी से चौका बटोर रहे थे और पाकिस्तान के कप्तान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों बल्लेबाजों को रोका कैसे जाए। और फिर एक सिंगल के साथ धोनी भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। अब भारतीय टीम इस मुकाबले पर अपना कब्जा जमा चुकी थी क्योंकि यहाँ से भारत को जीत के लिए 30 गेंदों पर 28 रनों की दरकार थी और भारत के हाथ में अभी भी 8 विकेट बाकी थे। इसीलिए धोनी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और अपने बाजुओं को पूरी तरह से खोल दिया। अब हर एक बॉल पर धोनी बड़ा शॉट खेल रहे थे। धोनी की बल्लेबाजी का आज कोई जवाब नहीं था और धोनी अलग ही अंदाज में कोहराम मचा रहे थे और फिर धोनी ने एक शानदार शॉट लगाकर इस मैच को फतेह कर लिया और भारत ने इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया। युवराज ने इस मैच में मात्र 93 गेंदों में 107 रनों की तूफानी पारी खेली थी और युवराज की शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों, युवराज की शानदार पारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।